हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मैथ लिंक पर। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि ये पीवाईक्यू की सीरीज़ है और पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि पीवाईक्यू कितना ज़रूरी होने वाला है या फिर कितना ज़रूरी है किसी भी पेपर के लिए पीवाईक्यू। ठीक है? देखो बेसिकली होता क्या है कि पीवाईक्यू जो है, वो आपको एक एग्ज़ैक्ट आइडिया देता है कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और एक चीज़ और, ये आप मान लो कि ये केवल यूपीएसआई के लिए नहीं है, ठीक है? ये केवल यूपीएसआई के लिए नहीं है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आ रही है, अपकमिंग वैकेंसी जो आपकी है लगभग 18 से 20 हज़ार के बीच में, उसके लिए भी है। यूपीएसआई 2025 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने कलेक्शन बनाया है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई आज तक का जो भी यूपीएसआई में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यहाँ तक कि यूपी एएसआई में, और एक दो क्वेश्चन मैंने वो भी ले लिए हैं जो आपके मतलब मुख्य परीक्षा में किसी या फिर यूपीएसआई की जो रैंकर परीक्षा होती है उसमें भी आए हैं। जो बहुत इजी क्वेश्चन है मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है और बाकी सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है? तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों का क्या होता है कि वो कहते हैं कि सर पीवाईक्यू का क्या पता है कि हमारा वेंडर कहीं चेंज हो गया, कोई दूसरा वेंडर आ गया। सपोज करो कोई दूसरा वेंडर आ ही जाता है और आएगा ही, क्योंकि पिछली वाली ने नकल किया था तो उसको बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है? वो बैन चल रही है। तो जो नया वेंडर आएगा वो जो पेपर बनाएगा वो भी प्रीवियस को देख के ही बनाएगा, क्योंकि ये जो पेपर का कॉन्सेप्ट है ये डिसाइड करता है भर्ती बोर्ड। ठीक है? ये भारतीय बोर्ड का काम है इसको डिसाइड करना कि क्या आप दोगे एग्जाम में। ये भर्ती बोर्ड डिसाइड करता है कि आप किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाओगे। उसके बाद जब भर्ती बोर्ड ये बता देता है तो वेंडर उसके पीवाईक्यू को टेस्ट करता है और उस पीवाईक्यू से रिलेटेड वो क्वेश्चन बनाना शुरू करता है। हो सकता है कि जो नया वेंडर है वो किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बना दे। 100% पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता है। जैसे 2017 का जब आप वेंडर देखोगे तो उसने टीएसडी से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन बनाए थे। फिर जो 21 का जो वेंडर आया 2021 में जो यूपीएसआई हुआ, उसका जो वेंडर था उसने टाइम एंड वर्क से और एपीजीपी से क्वेश्चन अच्छे बनाए। लेकिन ये है सब सिलेबस का ही हिस्सा और सबके जो क्वेश्चंस रहे वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही रहे। ठीक है? तो इसका आप वहम दूर कर दीजिए। अच्छा, जैसे आप एसएससी को देख लो, एग्जांपल पे आप एसएससी को देखोगे तो एसएससी में क्या है, 2017 से पहले कोई दूसरा वेंडर था, 17 के बाद टीसीएस आ गया। ठीक है? अब टीसीएस के आप क्वेश्चन ले लो और 17 से पहले वाले क्वेश्चन ले लो, मोर और लेस सेम ही है, पैटर्न लगभग सबका सेम ही है। इसने कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है तो उसने कैलकुलेशन थोड़ा कम दे रखा था, उसने एडवांस थोड़ा बढ़ा रखा था। तो ये डिसाइड करता है एसएससी जो आपका बोर्ड है कि आपको कैसे क्वेश्चंस देने हैं। अब बहुत टफ क्वेश्चन दे दोगे भर्ती बोर्ड उसमें डालने नहीं देगा। ठीक है? तो इस टाइप से ये होता है, एसएससी उसमें नहीं डालने देगा। इस बार तो एसएससी ने अलग से एक वेंडर हायर करने के लिए सोचा है कि वो क्वेश्चन बनाएगा और एक टीसीएस पेपर करवाएगी। इस तरह का जो भी नौटंकी चल रही है उनकी है। मेरा बस बताने का आपको मेरा जो पर्पज है वो ये है कि वेंडर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस के लिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। और ये जो पीवाईक्यू सीरीज में आपकी लेके आया हूँ, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें आपको मैंने अलग अलग सारे चैप्टर्स का अलग कर रखा है कि आप किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उसने अभी तक पूछे हैं। ठीक है? कितने क्वेश्चन वो अभी तक इनसे पूछ चुका है और किस टाइप से पूछ चुका है। ठीक है? मेनली तो यही है कि उसने किस चैप्टर से किस टाइप के कितने सवाल पूछे हैं, ये हमने इसमें आपको पूरा डिटेल करके बना के दिया है। ठीक है? तो देखो, अब जैसे प्रतिशत ले लो, मैंने शुरू प्रतिशत से ही किया है। तो प्रतिशत में क्या है, आज तक जितने भी पेपर इसने लिए हैं भर्ती बोर्ड ने, ये भर्ती बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो भर्ती बोर्ड ने आज तक जितने भी पेपर लिए हैं उन सब में लगभग 164 क्वेश्चन उसने परसेंटेज से रिलेटेड पूछे हैं, जिसमें से ये सारे के टाइप उसमें कंसीडर किए गए हैं। विविध भी उसी में आता है। जैसे प्रतिशत पर आधारित सवाल हो गया, प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि, ये सब कमी जो भी है, तो ये सारी चीजें आई हैं। ये आपका एक, मतलब आप कह सकते हो कि इस तरह से आपकी पूरी सीरीज चलेगी। प्रतिशत के बाद में फिर अनुपात, समानुपात और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सब लगातार चलेगा। ठीक है? तो
क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सवाल पे आएंगे, और सवाल में जो आवश्यकता होगी मैं उस हिसाब से आपको जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आपको बेसिक पता है इसका, जैसे प्रतिशत का आपको बेसिक पता है। बेसिक से मेरा मतलब है कि आपको ये पता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो प्रतिशत का बेसिक है वो पता है, तब आप पीवाईक्यू पे आए हो। ठीक है, अच्छा, प्रतिशत के बेसिक से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको एक्स वाई ये सब पता है। प्रतिशत से बेसिक से मतलब मेरा ये है कि आपको कहीं प्रतिशत लगा है तो आपको ये पता है कि प्रतिशत तब हटेगा जब 1/100 होगा, या फिर कहीं आपको प्रतिशत लगाना है तो आपको ये पता है कि अगर हम इंटू 100 करेंगे तो वो प्रतिशत का मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता है। अगर ये नहीं पता है तो मैं इसकी एक पार्टिकुलर वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा, जो बहुत शार्ट बेसिक हैं, जो मैथमेटिक्स शुरू ही कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन अगर इतना पता है तभी आप पीवाईक्यू पे आइए। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने का आपका तरीका होना चाहिए वो वो अच्छा होना चाहिए। जैसे आप सवाल को पहले पढ़िए, 340 का 20%। अब अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे कि यहीं से शुरू कर देंगे, 340 का 20/100 यहीं से करने शुरू कर देंगे। नहीं, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको देखो और क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। पहली बात में पूरा क्वेश्चन पढ़ो, समय है आपके पास। आपको एसएससी नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, एसएससी का एग्जाम की आपका अभी तुरंत समय खत्म हो जाएगा। आपके पास यूपीएसआई में ठीक ठाक समय है। अगर आप तीनों सेक्शन जो भी आपकी रीजनिंग मैथ और रीजनिंग और जीएस और हिंदी है उनको अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर चाहोगे तो 1 आवर बचा सकते हो पूरे 40 क्वेश्चन के लिए, और 40 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को वेरी केयरफुली पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है लगाना। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि 340 का 20%, 480 के 40% से एक्स कम है, तो एक्स का मान निकालना है। अब इसमें जैसे अब आपने पढ़ा, एक बार नहीं समझ में आया कि कौन सा कम है तो दोबारा पढ़ लो। ये 340 का 20%, 480 के 40% से यक्स कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसकी बात कर रहा है कि मतलब ये कम है। ये कम है अगर, तो या तो इसको जोड़ के आप इसके बराबर कर सकते हैं, और या तो इसको घटा के इसके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है 340 का 20%। अब अगर आपको यहाँ से 20 की भिन्न वैल्यू पता है तो भिन्न वैल्यू लिख दीजिए 1/5, और अगर आपको भिन्न वैल्यू नहीं पता है तो आप सीधे 20/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ये 480 के 40%, सिर्फ 40% की भिन्न वैल्यू क्या होती है, 2/5। 480 के 40% से 5 कम है, मतलब ये इससे कम है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें अगर हम x घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। अब इसमें आगे आप बढ़ोगे तो सॉल्व कैसे करोगे। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट 5 से 5 काट दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। इसमें आप एक जो आपका ये चर है वो एक तरफ कर लो, और जो ये वाले हैं उनको एक तरफ कर लो। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, एक्स आप इधर ले आओ, इसको उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 480 गुणे 2/5 और माइनस का 340 इंटू 1/5। ठीक, अब कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं ऐसे कॉमन लेके भी कर सकते हो आप कि 1/5 कॉमन ले लिए उसके बाद किए। ठीक है, तो अगर कट रहा है तो काट दो, कितना हो जाएगा आपका, यहीं से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 9 45 और 3 5 6 30। ठीक, और ये हो जाएगा आपका, 5 से काटोगे तो 5 6 30 और 5 8 40, मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 96 इंटू 2 और माइनस 68। ठीक है, तो अब जैसे 96 माइनस 2 जो x होगा आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 96 इंटू 2 माइनस आपका 68। ठीक है, ये हो गया। तो इसको आप कर लो, कितना होता है, 100 दूनी 200 होता है, तो ये 96 दूनी कितना हो जाएगा आपका 112, 12 9 18 19। ठीक, और इसमें से आप 68 घटा दोगे, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से लिख लिख के, क्योंकि आपके पास समय है, छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए। 12 माइनस 8 आपका ये कितना हो जाएगा 4, और ये बचा आपका कितना, 18 में से 6 गई 12, 124 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैं इस पे फोर्स कर रहा हूँ लिखने पर, छोटी छोटी बातों पे। अब ये नहीं कि आपने वहां देखा सीधे 100 इसको डायरेक्ट
अब गुणा ना करके सीधे आपने लिख दिया अच्छा 196 होगा, अब 196 में से आप 68 घटा रहे हो तो तुरंत आप गलत आंसर लेके आओगे, ठीक है। और संयोग से वो आंसर दिया भी होगा, ठीक है, 128 दिया भी है, 126 दिया भी है, जो आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप की गलतियां नहीं करनी है। पीवाईक्यू का मतलब केवल ये नहीं कि आप केवल पीवाईक्यू कहीं से कर ले रहे हैं। पीआईक्यू का मतलब ये है कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको जो पीवाईक्यू की सीरीज करवा रहा है वो कैसे सॉल्व करना बता रहा है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बता रहा है, ठीक, इन सभी चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन उसी तरह से है लगभग। ये क्वेश्चन है कि जैसे 4520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान क्या है, ठीक है। तो अब मैंने पहले पूरा सवाल पढ़ा एक एक करके कि क्या क्या लिखा है, हमें करना क्या है, हमें ये डिसाइड हुआ कि हमें क्या करना है। कहीं बराबर के इधर तो कुछ नहीं लिखना है, उधर तो कुछ नहीं लिखना है, ये सब क्लियर हुआ। अब जब फर्स्ट चीज क्लियर हो गई तो हमको क्वेश्चन लगाना शुरू करना है। तो जितने क्वेश्चन है सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। अभी यूपीएससी 21 तारीख 2021 के 21 सेकंड शिफ्ट का सवाल है, ठीक है। तो लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा बहुत बहुत माइन्यूटली, आप एक एक चीज ऑब्जर्व करके धीरे धीरे लिखिए, शांत रहिए। जब आप यहाँ इस तरह से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी वहां गलती होने के बहुत कम चांस होंगे, ठीक है। तो जैसे 4520 के 80%, 4520 का 80%, अगर आपको 80% की वैल्यू पता है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप 80/100 ही लिख दीजिए, ठीक, ये तो बेसिक है, ये तो पता ही होगा। 75% की वैल्यू पता है तो ठीक है, लिखिए कि ये 3/4 होती है, नहीं तो 75/100 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 50% की वैल्यू अगर पता है तो ठीक है, 1/2 होती है, नहीं तो डायरेक्ट ही लिख दीजिए 50/100। 25% की वैल्यू पता है, 1/4 होती है, नहीं पता है तो 25/100 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा काटने में मेहनत करनी पड़ेगी, फ्रैक्शन से रहता है कि काटना थोड़ा इजी रहता है। तो यहाँ पे काट देते हैं, ये काट देंगे हम 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 25 तियां 75, 25 चौका 100। ये जो मेहनत अभी कर रहे हैं ये डायरेक्ट हम भिन्न में लिख देते हैं, ठीक। और ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक। तो ये हो गया। अब जो है क्या करना है कि अब इससे फिर काट देते हैं, तो ये जीरो हमारा बना हुआ है, ठीक है। 4 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे और अब हमारा यहाँ 5 × 4 बचा, और ये 3 तो है ही है, 2 भी हमारे पास है, तो ठीक है, काटते हैं, जो भी कटेगा काट देंगे। 5 से काटते हैं पहले, 5 9 45, 5 शून्य शून्य, 5 चौको 20, ठीक, 904 आया। अभी आपके पास यहाँ 8 है, तो 4 और दूनी 8, डायरेक्ट 8 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 8 9 72, नहीं नहीं नहीं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बचेगा 10 बनाएगा, फिर 8 एकम 8, है ना, और फिर बचेगा 2, 8 त्रिक 24, 113 बचा क्या आपका, ये आपका बचा 113 और गुणे 3, ठीक। अब ये लिखना है आपको। हो सकता है कि आप यहाँ पे ना लिखें और डायरेक्ट 113 3 और आपको ये 2 भी, क्योंकि वो प्रेशर होता है जो परीक्षा का, उसमें आप ये भी करके लगा दें तो वहां आपको गलती मिल जाएगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 113 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका 339, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करके 339 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कोई दिक्कत, तो इतनी शांति से ये मैं शुरू कर रहा हूँ आपका वो मतलब पेपर, कि आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है इसको, इतना स्लोली स्लोली शुरू करना है। अब इसके बाद जब आपको इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजीली आपको ये जो छोटी छोटी गलतियां जो मैं लिखने के लिए कह रहा हूँ, जब यहाँ बार बार लिख लेंगे तो वहाँ ये ऑटो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 360 के 200% के 150% के 40% के 30% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई उसी सेकंड शिफ्ट में आ चुका है, ठीक है। तो अब पहले ये नहीं कि हमने लिखा सीधे, पहले पहले इतना पढ़ा 360 का 200%, इतना पढ़ के यहीं से शुरू कर देना, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा का पूरा सवाल पढ़ना है, उसके बाद लिखना शुरू करना है। तो अब हमने पूरा सवाल पढ़ लिया, अब हमको पता है कहीं बराबर नहीं लगाना, कहीं कुछ नहीं लगाना, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको वैसे ही अटेम्प्ट करते हुए चले जाना है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है 360 का 200%, भिन्नत्व वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं हमको पता है परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 200% के 150%, ठीक है, इसका 150% की 40%, इसका 40%, जिसके जिसके कह रहा है उसको उसको आप करते जाइए, इसका 40% और इसके भी 30% का मान पूछा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो जो कट रहा है वो काट दीजिए, नहीं कटेगा उसको बाद में देखते हैं। जैसे ये डबल जीरो, हमने डबल जीरो काट दिया, और
ये 2 जीरो से हमने इसके 2 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो और ये जीरो। बहुत ध्यान से इन चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद में 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, एक हमने इसका काट दिया और एक हमने इसका काट दिया। अब हम देखो, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 100 को नीचे बचाएँ। हम चाहें तो यहाँ 5 से काट के इसको 20 ला सकते हैं, लेकिन नहीं, हम 100 को इसलिए बचाएँगे क्योंकि उसके बाद उसको भाग करना बड़ा आसान होता है। सीधे हम पॉइंट लगाते हैं गुणा करके, ठीक। तो अब जो बचा है उसको लिखिए बहुत माइन्यूटली। ऐसे बचा यहाँ पे क्या 36 गुणे 2 बचा है, गुणे 15 बचा है, गुणे 4 बचा है और गुणे 3 बचा है और नीचे में बचा है हमारा 100। यही तो बचा, ठीक। अब तरीका देखो, तरीका ऐसे आपको करना है कि क्वेश्चन को गलत होने के चांस कम से कम रहे। जैसे अब ये नहीं हम 36 दूना 72 करके फिर 15 से गुणा करें, नहीं, हम 36 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम 15 दूना 30 कर लेंगे। अब इसका गुणा आसान है, इंटू 12 बटे 100, ठीक। अब 15 दूना 30 हो गया, चाहो तो एक इसको काट सकते हो। अब ये 12 तियां 36, 12 तियां 36, नीचे बटा 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 36, 36 देखिए हम जिसको याद हो, हालांकि स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, 1296 होता है। 1296 बटा 10, अब नीचे 10 है तो पॉइंट लगेगा 1 दशमलव के बाद, मतलब कि 12, मतलब 129.6 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर ए सही है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। इस वे से आपको सवाल को सॉल्व करना है, ये आपकी गलतियों को एकदम जीरो करेगा और आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा ये तरीका, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल पे स्टे करिए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो हूँ तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं, 1.5 या 2 पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें वैल्यूएबल हैं और ये एक्चुअली वैल्यूएबल है, ये आपको एग्जाम में पता चलेगी कि आप किस एक्यूरेसी से एग्जाम अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 440 का 20% 550 के 40% से यक्स कम है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऊपर मैं एक सवाल इस टाइप का बता चुका हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद से करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, जो क्वेश्चन है। और आप कोशिश करो कि जब आप सवाल कर रहे हो तो उसको पॉज करो और एक बार खुद से करो कि आपका तरीका क्या है। उसके बाद जो मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से करो। अब उसमें जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है वो आप चूज कर लो और उसी तरीके से अगली बार जब प्रैक्टिस करना तब सवाल को करना, ठीक। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा। ये 440 का 20% 550 के 40% से यक्स कम है, तो कम क्या है, ये कम है, ठीक। अब अगर ये कम है तो इसको आप जब यक्स बढ़ाओगे तब इसके बराबर कर पाओगे, या फिर ये कम है तो हम इसको भी यक्स कम कर दें तो भी इसके बराबर कर सकते हैं। दो केस बनते हैं, ठीक है। पहला केस जो है आपका कि आप 440 जो है, 440 का 20% मतलब 1/5, या तो इसको x बढ़ा दो, ये फर्स्ट केस है आपका, ठीक। या तो x बढ़ा के इसको बराबर कर लो 550 के 40% के, 2/5 के। और एक जो दूसरा केस है, एक दूसरा केस जो कहता है वो कहता है कि आप इसको मत बढ़ाओ, आप 440 का जो 20% है इसको ना बढ़ाओ, इसके बजाय आप 550 के 40% में x कम कर दो। ये दो केस है, ठीक। एक केस पहला हो गया, एक केस दूसरा हो गया। अब आप जो आपके दिमाग में उस समय क्लिक कर जा रहा है आप उससे कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन आपको इक्वल नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को किसी भी केस से। जैसे हमने ये लिख रखा है तो इसी सॉल्व कर दे रहे हैं। अब सबसे पहले इनको एक साथ ले आओ, एक x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से, बहुत स्टेप बढ़ाने दो अभी स्टेप। जैसे आपको लग रहा होगा कि अभी आप यहाँ पे स्लो हो तो एग्जाम में भी स्लो होगे, नहीं। अगर आप अभी यहाँ पे स्लो कर रहे हो और ये पहली अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका इस क्वेश्चन को करने का है, इसमें आपने ऐसे किया, जब सेकंड अटेम्प्ट जाओगे तो आप ये करोगे नहीं, डायरेक्ट एक तरफ ही लिखोगे। तो वो जैसे 2-3 प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में इस स्पीड से नहीं, एग्जाम में स्पीड आपकी ऑटो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 550 का 2/5, अब माइनस इधर आ रहा है पूरा का पूरा 440 का 1/5। अब चाहे आप इनको काट दीजिए और चाहे कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक। कॉमन लेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काट के करते हैं। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ये 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 4 बचेगा 0, 5 8 40, ये 88 हो जाएगा।
मतलब x की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 110 और दुन्नी कितना हो जाएगा 220 माइनस 88। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि यहाँ दो ही चीजें हैं, इनको मैं काट रखा हूँ, कोई गलती के चांस नहीं है, तो 110 दूनी 220 में कर सकता हूँ। ठीक, क्लियर है। x बराबर आपका हो जाएगा ये इसमें से आप घटा रहे हो तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 88। ठीक, तो सॉरी 220 माइनस 88, तो ये आपका कितना बचेगा 12 में से 8 गई आपका 10 में से 8 गई 2 हो जाएगा, और ये बचेगा 11 में से 8 गई 3। ठीक, अब ये यहाँ पे बचेगा आपका कितना यहाँ से भी हासिल हो चुका है तो एक बचेगा 132। अब इसका 132 आंसर आया। अब यहाँ हमने 132 आंसर जैसे देखा चौंक गए कि यार ये तो कुछ और पूछ रहा था, हमने कुछ और लगा दिया। वास्तविक में हमने कुछ और लगाया है, हमने x को x की वैल्यू माना है, ना कि x% माना है। ठीक है, 40%, 440 का 20%, 550 के 40% से x% कम है। ठीक, तो ये x% जो कम है हमने उसको x% नहीं, हमने उसको x मान के किया। ठीक, मैं इसको x मान रहा हूं ना कि x% मान रहा हूं, तो ये आंसर आपका अलग आ रहा है। ठीक, जब आप उसको x% मानोगे तो आंसर आपका जो प्रतिशत में है वही आएगा। ठीक है, तो x मान के करते हैं, अगर हम x% माने उसको, जैसे आप अगर इसको x% मान रहे हो तो ये और जी हो जाता है। ठीक है, जी इन द सेंस कि फिर तो एकदम बेसिक हो गया प्रतिशत का। प्रतिशत का बेसिक क्या कहता है कि जैसे आपको कोई परसेंटेज निकालनी है दो चीजों में, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज आपको निकालनी है और जिसमें से निकालनी है। ठीक, जिसमें से निकालनी है इनटू 100, ये एकदम बेसिक हो गया इसका प्रतिशत का। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये 440 का 20%, 550 के 40% से कितना कम है, x% कम है। तो मुझे नहीं पता कितना कम है, किस पहली बात तो कमी, जिसकी परसेंटेज निकालनी है कमी की परसेंटेज निकालनी है, और जिसमें से निकालनी है 550 के 40% में से निकालनी है, इनटू 100 हमें करना है। ये हमको क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया होगा। तो 440 का 20% कितना है 1/5, ये हो गया आपका 5/48 और 5/48 88, ये आपका हो गया 88। ठीक, उसके बाद में 550 का 40% मतलब 2/5, ये कितना हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य 11 दूना 22, 220। तो ये हो गया हमारा, दोनों की वैल्यू हमने आ गई। अब हमें परसेंटेज किसकी निकालनी है, इसके कमी की। तो इसकी कमी कितनी है 132 की कमी है, और किसमें से परसेंटेज निकालनी है, इससे निकालनी है। मतलब वही सिंपल पहला फार्मूला कि 132 बटे 220 गुणे 100। ठीक, तो इसको आप कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 22 से काटोगे 22 छक्का, हाँ 22 छक्का 132 होता है, पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 10.60%। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 60%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इतना क्लियर हुआ। देखो अब मैं थोड़ा स्पीड में कराना चाहूंगा क्वेश्चंस को, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा वीडियो चाहता नहीं कि आपका बहुत सारा समय जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो तो जैसे लिखा हुआ है 340 के 75% के 30% के 40 के 20%। अब इस टाइप के मैं दो क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और खुद से कीजिए। ठीक है, डू इट योर सेल्फ, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है अपना, जैसे लिखा हुआ है, यदि 410 का 20%, 520 के 40% से x कम है तो x का मान, ये भी सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला है वो वैसे ही है। जैसे इसमें फर्स्ट केस जो कह रहा है कि जो 410 है, 410 का 20% मतलब 1/5, ये कितना है 5 से काट दो आप, 5 8 40, 5 दूनी 10, ये है आपका 82। और जो सेकंड में कह रहा है, सेकंड केस ये कह रहा है 520 का 40% मतलब 2/5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य 5 चौक 20, 400 दूना, ये हो जाएगा 208। ठीक, तो ये 208 हो गया। अब ये कह रहा है कि इससे x% कम है, तो इससे कितना कम है 208 में से अब 82 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 8 में से 2 गई 6 और 20 में से 8 गई 12।
126 126 ये बचेगा, और किस में से परसेंटेज निकालनी है, तो 208 में से निकालनी है इंटू 100। ठीक, यही तो करना है। अब इसमें जो कट रहा है आप काट दीजिए, जो भी हो सकता है। ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 104, और अगर और करोगे तो इसको कर दो आप 25, हाँ 25 कर दो, 25 चौका 100, और ये भी 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और 2 बचेगा, 4 छंग 24, 26। तो अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो अब गुणा ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो 25 या 75, ये 5 और 25 छक्का 150, 7 हासिल, 25 से 75, 7 हासिल, 25 छक्का 150 और 7 157, ये हो जाएगा 127 और 15 75 बटे 26। अब काट दो, तो 25 26 पंचे 130, 26 छक्का 156, तो 56 हो जाएगा, 26 छक्का जाएगा, छक्के जाओगे आप, बचेगा एक, यहाँ 15 होगा, दशमलव लगाओगे तो 150 15 बनेगा, तो शून्य में जाना पड़ेगा, फिर दशमलव आके आप जीरो बढ़ाओगे तो पंचे जाएगा। हाँ तो क्लियर है, पंचे 7, ये आपका सी ऑप्शन आंसर होगा। ये ऊपर की तरह था, ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इसको ऐसे समझिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा सही। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4500 के 60% के 4500 के 40% के 15% का मान, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, आपको ये खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 450 का 20%, 560 के 40% से यक्स कम है। इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये भी आप खुद से करेंगे। ठीक, क्योंकि मैं करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय अभी ले रहा है, यहाँ पे मैं इस टाइप का 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मेरा मेन मोटो यहाँ पे, जो मेन मोटो है मेरा, कि मैं आपको जो पीवाईक्यू है वो पूरा क्वेश्चन एक जगह प्रोवाइड करवा दूं, और जो उस टाइप के क्वेश्चन है एक तो उसको करवाऊं, और उसके बाद आगे बढ़ूं, क्योंकि आप बाकी आप कर लो। बहुत ज्यादा समय मैं इस वीडियो में आपका नहीं लेना चाहता। ठीक, तो आप इसको पढ़ोगे और खुद से करोगे, सेम क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी है 470 का 20% का मान, 580 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वो सेम है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक। अब इसमें थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमको भाग कैसे करना है। चलो ठीक है, मैं एक और बता देता हूँ इस टाइप का। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये 420 के, तो जो फर्स्ट केस इनका कह रहा है कि 420 का जो 20% है, मतलब 1/5 है, का मान, इसका जो मान है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 40 और 5 चौको 20, मतलब जो ये 84 है, ये 84 आपका जो सेकंड ये कह रहे हैं, सेकंडली इनका है कि 530 का 40%, 2/5 होगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 शून्य शून्य, 5 36, तो ये हो जाएगा आपका 212। इससे कितना प्रतिशत, मतलब x% कम है, तो मैं कह रहा हूँ कि x% कम है, तो जितना भी कमी है उसी की परसेंटेज निकालनी है। तो कितना कम है, ये जितना भी कम हो रहा है इससे, उसी की हमें परसेंट निकालनी है, किसमें से, 212 में से। तो कितना कम हो रहा है, अगर घटाओगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 होगा 8, और यहाँ 1 है तो 0 बच जाएगा, 10 मैंने 8 नहीं 2, और ये बचेगा आपका 128। अब 128 की प्रतिशत निकालनी है आपको, किसमें से, इतने की कमी है इसमें, तो ये निकालना है आपको 212 में से। ठीक, इंटू 100। अब जो भी कट रहा है काट दीजिए, लेकिन बहुत ध्यान से, जैसे 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, तो उस हिसाब से काटिए। अब 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य, 4 तियाँ 12, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया, 53 होगा, शून्य शून्य कहाँ गया, 53 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3200, ये आपका हो जाएगा, प्रदर्शित करेगा इसका 3200 बटे 53। ठीक, अब इससे आपको भाग देनी है। ठीक, तो जैसे छक्के हमें पता है 50 छक्का 300 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 के आसपास ही जाएगा। तो ऑप्शन हमने देखा और टिक कर दिया पहले ही, पूरा हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसमें दिक्कत तब होती जब कहीं दिया होता 61.32 या फिर 81.5 61 पॉइंट, इस तरह से दिया होता तो पूरा सॉल्व करना पड़ता। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू का ही है। ठीक, तो समझ में आया कैसे हमको टैकल करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जैसे है ये 320 का 20%, 40% तो x% का मान वही है ना, x से x कम है। अब ये जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था उस टाइप में चला गया। ठीक, तो आप इसको खुद से ही हैंडल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी यदि 400 का 25%, 510 के 40% से x कम है तो x का मान, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक। आप इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये 430 का 25%, 40%, ये तो सेम क्वेश्चन ऊपर वाला आ गया, ठीक, नीड नॉट। तो ये मेरा मतलब मैंने इसको कंपाइल किया है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ, और सारे क्वेश्चन करवाना भी गलत है, क्योंकि आपका फर्जी में समय यूट्यूब पे जाएगा। ये क्वेश्चन है कि 360 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है। अब आगे अगर हम क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 400, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक। वही एकदम सेम आपको अलग अलग लिखना है, 480 का 20% निकाल लो, 590 का 40% निकाल लो, ये इससे कितना कम है, इसमें से इसकी परसेंटेज निकालनी है, वही आपका x% का मान हो जाएगा। तो इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग आया, इसको क्वेश्चन हम लोग आप खुद से अटेम्प्ट करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि 1494 ग्राम जो है वो 8.3 ग्राम के किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो वही जो सबसे पहले बताया कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, जिसकी प्रतिशत निकालनी है और जिसमें से निकालनी है, इंटू 100 करना पड़ता है, ठीक। तो हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है, हमें निकालनी है 1494 की परसेंटेज निकालनी है, किसमें से निकालनी है, 8.3 kg में से निकालनी है। बहुत छोटी बात ध्यान रखनी है कि ये ग्राम है, तो ये भी ग्राम होना चाहिए, इसको भी आप ग्राम करोगे, 1000 से गुणा करोगे, ठीक, इंटू 100 करोगे, तब आपका आंसर आएगा। अभी बहुत छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1494 बटे 8, 3 और 3 जीरो है तो 1 जीरो हट जाएगा पॉइंट की वजह से, और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इंटू 100। ये करेक्ट वे है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट टाइम में आपको लग रहा होगा कि ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये कवर कर लेगा, ठीक, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, काटेंगे हम इसको, तो देखो दुन्नी तो जाएगा नहीं, तो हमको पता है जैसे 83 दुन्नी हमको पता है 166 होगा, ठीक। तो दुनाई नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये गलत, ये गलत। बाई चांस अगर हम भाग रहे हैं, हमको कुछ लगाना भी है, तो ये दोनों तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये एएसआई का क्वेश्चन है। तो अब 83 एकम जाएगा, ये तो कन्फर्म है। अब एकम भी अगर गया तो 17 इधर, 49 उधर, 17 और 49 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 17 और 49 हो जाएगा आपका 66, हाँ, 9 7 16 66 हो जाएगा। तो 66, और उसमें हम एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 660 के पास जाएगा ये। अब 660 83 से आपको जाना है, तो छक्के अगर जाओगे 83, मान लिया 80 के मैं 6 से ही जाता हूँ, तो 480 होगा, ठीक है। 80 गुणे 6 480 हो रहा है, और हमको जाना 600 के आसपास, तो इस कंफर्म है कि हम 6 से ऊपर ही जाएंगे, मतलब 8 जाएंगे, तो वो कटेगा, एग्जैक्ट ही कटेगा, इसलिए उसने दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, आगे क्वेश्चन पे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन की टाइप अलग अलग आएंगे, तो मैं सारे करवाऊंगा, जो अभी तक सेम हुए थे मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स का 754%, 754 का 45% है, तो एक्स का मान क्या है, ठीक है। अब जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना है आपको। क्वेश्चन लिखा है एक्स का 754%, 754%। अब मैं नीचे बटा लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे भी लिखूंगा तब भी दिक्कत नहीं, उधर भी प्रतिशत है, कट जाएगा, तो यहाँ कहीं प्लस नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक। उसके बाद में लिखा हुआ है 754 का 845%, 845% का मतलब बटे 100, तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो ठीक है, 100 से 100 काट दो, 754 से 754 काट दो, तो एक्स बराबर आपका सीधे सीधे 845 लिखा हुआ है, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कोई दिक्कत, बस मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ये मिल जाए, पी वाई क्यू मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए, और पी वाई क्यू के साथ साथ जो कुछ मेरे पास उस मैथ क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट वे है, मैं आपको वो दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संख्या के 35% का मान 310 है, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एक निश्चित संख्या के 35% का मान 310 है, मतलब कोई संख्या है उसका 35%, मुझे संख्या नहीं पता, 35% का मान 3010 है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे एक कुछ लोग बताएंगे कि नहीं, एकदम बेसिक से जाओ कि माना वो संख्या x है, ठीक है, माना वो संख्या x है, मैं नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ कि सीधे चल रहा हूँ, कोई भी संख्या रही हो, एक्स वाई जेड,
उसका 35% सीधे 310 दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना है 85% का मान। अब एक तरीका तो ये है कि 35% का मान ये है तो 1% का मान ये है कि 30/10 गुणे 100 निकाला, फिर 85 निकाला, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि सीधे मैं कह रहा हूँ कि जो 30/10 है वो सीधे 35% का मान है, और हमें क्या चाहिए, हमें 85% का मान चाहिए। आपको बस इस इतने बॉक्स की जरूरत है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, बहुत जल्दी लगेगा, ठीक है। तो काट दो, 35 से काटोगे तो 7 से काटोगे, 7×5 = 35 और 17×5 = 85। 7 से काट दो इसको, 7×4 = 28, कितना हो जाएगा, 7×4 = 28 और 2 7×3 = 21 और 0, ठीक है। 430 × 17 क्या करना है आपको, 430 और गुणे 17 करना है। 17 शून्यम शून्य, 17×3 = 51, हासिल 5 और 17×4 = 68 और 5 73। देखो मैं, जैसे मैंने ये किया, ये आंसर आया आपका 7310, ऑप्शन नंबर ए। मैंने ये 5 लिखा है तो इस पे ध्यान दो कि 5 लिखने से क्या होता है कि आपकी गलती की चांस 0 है, कि 68 में आप 5 जोड़ के 73 ही लाओगे। पता लगा आप एग्जाम प्रेशर में हो और इसको आपने 17×4 = 68 किया और ध्यान से उतर गया कि यार 5 हासिल का 4, तो 17×4 = 68, 4 72 कर दिए या फिर 71 करके अपना आंसर लगा के आगे बढ़ गए। तो ये जो ह्यूमन एरर होती है, ठीक है, ह्यूमन एरर को अवॉइड करना है, ठीक है, और वो ऐसे ही अवॉइड होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। वह अपने कुल स्कोर के कितने रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाता है, ठीक है। तो कोई भाई साहब बैटिंग कर रहे हैं, जिसे बहुत लोगों के फेवरेट कोहली जी हैं। तो मान लिया कोहली ने, या जो रोहित के फैन है वो नाराज हो ना हो, कोहली कोहली लिख दिया, कोहली या फिर रोहित, जो भी है जिसके भी फैन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बल्लेबाज ने, रोहित या कोहली ने 205 रन बनाए, ठीक है। इन्होंने कितने बनाए हैं, 205 रन। अब इसमें से क्या क्या है, इसमें से इन्होंने लगाए हैं 10 चौके, ठीक, 10 चौके लगाए हैं, और क्या लगाए हैं, 7 छक्के लगाए हैं, ठीक। तो 205 रन भाई साहब के थे, 10 चौके 40 और 7 छक्के 42, ठीक। तो ये इन्होंने रन बनाए हैं डायरेक्ट खड़े होके, और जो बचा वो दौड़ के बनाए हैं, ठीक है। तो हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है, कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ के बनाया। तो ये 82 रन इसने ऐसे बनाया, तो 205 में से आप 82 निकालोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 - 2 3, और ये बचेगा 12, 123, ठीक, हाँ 123 बचेगा। और ये किसमें से है, 205, 205 पूरे रन बनाता है और 123 विकेट के बीच दौड़ के बनाता है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा आपका 20×5 100। 41 से काटोगे तो 41 तियाँ 123 होता है, 3 हो जाएगा, और ये 20 तियाँ 60%, एकदम स्मूथली 60% पे आप टिक करो और आगे आंसर लिख के आगे बढ़ जाओ टिक करके, ठीक। तो इस तरह से लिख लिख के क्वेश्चन लगाने हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्ट दिमाग में करके लगा रहे हैं। दिमाग में करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले आपको लिखना पता हो, तब आपका दिमाग सही दिशा में सही से लिख लिख के आंसर को टिक करेगा, ठीक। आगे क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि 4500 कलमों वाले डिब्बे में से बशीर 1485 कलम बांट देता है तो डिब्बे में कितने प्रतिशत कलम बचेगी। तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है, बचने वाली की परसेंटेज निकालनी है, और किस में से निकालनी है, टोटल में से निकालनी है। तो 1485 कलम बांट देता है, मतलब 4500 में से उसने 4500 कलमें थी, इसने 1485 कलम बांट दिया, सॉरी 1485 कलम इसने बांट दिया, किसमें से, 4500, टोटल 4500 थी, इंटू 100, बस यही करना है आपको। बस केवल किस पे, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, तो जितनी कलमें बची हैं उनकी प्रतिशत निकालनी है, और जिसमें से निकालनी है पूरी कलम में से निकालनी है, इंटू 100। तो अगर इसको घटाओगे आप तो ये बचेगा आपका 5, और यहाँ 9 - 8 1 हो जाएगा, और ये बचेगा 4 - 4 0 हो जाएगा, और ये 4 - 1 3 बचेगा, 30 15/4500
इंटू 100, इनको आप धीरे से काट दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 1 6 3 9, मतलब 9 9 तो दोनों कट जाएंगे। आप डिजिटल सम से भी करते हो लेकिन जरूरत नहीं इतना करने की, आप सीधे अपने मेथड से जाओ। पहले 5 से काट दो, 5 9 45, 5 6 30, 5 शून्य 5 3 15, फिर 9 से काट दो, 9 9 7 63, 9 चौवन, 9 54 54 और 6 9 7 63, 67 आपका आंसर 67% आपका आंसर है, ठीक है। ए नंबर। अब देखो, मुझे पता हो गया था कि ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि ये डिजिटल सम से 5 4 9 ये भी था और 5 1 6 3 9 ये भी था, तो वो कट जाता, ठीक है। ये कंफर्म हो गया था कि पूरा कटेगा, डरने की जरूरत नहीं। सर नंबर बड़ा देखा तो लोग डर के उसको पीछे हो जाते हैं कि यार इसको बाद में करते हैं, रीअटेम्प्ट करते हैं तो करेंगे, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, आपको ऐसे ही आगे बढ़ते चले चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो बेसिक है वही बस अपना बेसिक काम करेगा। 30 का 80%, 30 का 80%, ठीक। और 25 के 4/5 में कितना अंतर है, और 25 के 4/5 में, अब ये 4/5 को लिख सकता था ये, 80% इसको भी लिख सकता था, एक ही बात है। मतलब 30 का 4/5 और 25 का 4/5 में आपको अंतर निकालना है, ठीक। तो ये भी 4 से 5 कर लो, 5 6 30, ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, और ये कर लो आप 5 से काटोगे 50, हम 25 5 चौक 20, तो अंतर कितना है आपका 4। अभी ये आपके 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। तो इस टाइप के सवाल भी आते हैं जो आपको फ्री के नंबर देखे जाएंगे, बस यहाँ पे आप गलती ना कीजिए छोटी से छोटी, ठीक। जो अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.5% का मान। अब देखो, अभी तक परसेंटेज आपकी बड़े इजिली आप निकाल रहे थे, अब थोड़ी टिपिकल परसेंटेज आई। तो अब यहाँ कोई आपको याद होना जरूरी है कि इसकी भिन्नात्मक वैल्यू कितनी है, ठीक है। जैसे इसकी भिन्नात्मक वैल्यू 1/6, जिसको याद है वो डायरेक्ट कर लेगा, ठीक। जिसको नहीं याद है उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि मान लिया बाई चांस आप वहाँ पे भिन्नात्मक वैल्यू भूल गए, तो ये एक्चुअली लिखा क्या है, 16 सही 2/3% लिखा हुआ है ना। अब जो हमारा बेसिक कहता है कि 16 3 48 दूना 16 3 48 और 2 50/3% ये लिखा हुआ है। अब हमको ये पता है कि अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो ये होगा 50/3 इंटू 100, हमने प्रतिशत को हटा दिया तो 50 दूनी 100 और ये 1/6, मतलब आपको 2 स्टेप ज़्यादा करने पड़े लेकिन आपको भिन्नात्मक वैल्यू मिल गई। वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप इस वे से जाएंगे, ये सबसे छोटा बेसिक है और आपको कभी निराश नहीं करेगा, ठीक है। बेसिक साथ साथ लेके चलना है, ठीक। तो क्लियर हुआ। अब 1/6 जिसको क्लियर है उसका क्लियर है, नहीं ठीक नहीं क्लियर है तो आप ऐसे जाके निकाल सकते हैं। कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, मेन वही उसने क्वेश्चन को ये इसी पे डिपेंड करके क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं टफ है अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक। तो ये लिखा हुआ है आपका 4800 का 1/6 का मतलब मल्टीप्लीकेशन 0.25%, लिखा है 0.25 प्रतिशत लिखा हुआ है, तो प्रतिशत हटाएंगे हम तो नीचे सीधे 100 आएगा, आपने हमने पॉइंट नहीं हटाया। अभी यहाँ छोटी सी गलती हो सकती है ह्यूमन एरर माइन्यूट सी, कि आप यहाँ पे 100 लिख लिए और आपका दिमाग में आ गया कि यार 25 को हमने हटा 100 लिख दिया तो इधर पॉइंट हट गया, नहीं ऐसा नहीं है, हमने प्रतिशत को हटाया है ना कि पॉइंट को हटाया है। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो हम इसमें 100 से और गुणा करेंगे, अब ये सही हुआ, ठीक एग्जैक्ट। तो कर लेते हैं, हमें जो भी करना है, ये काट दिया हमने पूरा का पूरा, और 25 से कर दिया चौके 100, और 6 से काट दिया 6 8 48, और ये कर दिया 4 दूनी 8, तो हमारा क्या आया आंसर 2। 2 विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कोई दिक्कत, तो इजिली टैकल करना है इनको, बहुत आराम से बिल्कुल काम होके, मतलब शांत होके, जितना भी शांत रहोगे पेपर में आप, पेपर आपका उतना बढ़िया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो 180 का 15% है 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, मतलब जिसकी प्रतिशत निकालनी है, इसकी प्रतिशत निकालनी है हमको, किसमें से निकालनी है, 250 के 18% निकालनी है, तो डायरेक्ट कर लो या तो अलग अलग करके कर लो। जैसे 180 का 15% क्या है,
180 के 15% की हमको परसेंट निकालनी है, ठीक। और किसमें से निकालनी है, 250 के 18% से हमको इसे निकालना है, और इंटू 100 करते हैं हम परसेंट निकालने के लिए, ठीक। इतनी चीज पता हुई। ये 100 इस 100 को खत्म कर देगा, ठीक। इनका एक जीरो काट दो, इनका एक जीरो काट दो, 18 से 18 कट गया, 15 से काटोगे तो 3 पचे 15 और 5 25, 3/5 हुआ, 5 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, और सीधे आपका 60% आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये होगा कि आप डायरेक्ट लिख के निकाल लिया आप यहाँ से, आपको ये इजी मतलब बहुत कम समय में निकाल देगा। एक तरीका ये हुआ कि आप 180 का 15% निकाल रहे हो, ठीक, फिर यहाँ पर लिख रहे हो, उसके बाद में फिर 250 का आप 18% निकाल रहे हो, फिर यहाँ पे लिख रहे हो, उसके बाद दोनों को परसेंटेज निकाल लो, तो ठीक है, जिससे आपको कंफर्ट लगे। मैं इसको प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पे कम कैलकुलेशन में कम समय में हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वो संख्या है। अब कुछ नहीं करना है, मतलब कह रहा है कि 45% की वैल्यू, 45% की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 135, ठीक है। 45% की वैल्यू 135 दी हुई है, तो वो पूरी संख्या, वो जेन्युइन संख्या जो 100% होगी, कोई भी संख्या होगी 100% होगी, उसी का 45% 135 दिया हुआ है, तो 100% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है 45 या 135 होता है, और 100 300, तो जो वास्तविक संख्या होगी आपकी 300। इतना समय लेने वाला है ये क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूपी पुलिस में भी आ सकता है, या यूपीएसआई में भी इसको छोटा करके या इसी में क्वेश्चन जोड़ के वो पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वह संख्या निकलती है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे आप एक्स मान के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, तो सबसे पहले एक्स मान के ही देख लेते हैं। जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है, मतलब 75 में आप जब किसी संख्या का, मान लिया कोई संख्या x थी, उसका 75% मतलब 75% की वैल्यू होगी 3/5, 75% जब आप जोड़ोगे तो परिणाम वह संख्या निकलती है, मतलब परिणाम वो संख्या ही होगी। देखो, मैं 75% को लिख सकता हूँ 75/100, इसको मैं 75/100 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं भिन्न लिखता हूँ क्योंकि मुझे भिन्न की बहुत जरूरत है, ये हमको याद हो जाएगा ऐसा प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 75, हमको जो सॉल्व करना है 75 प्लस 3x/5 और बराबर का x, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 5x, और 75 से 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5 25 और 7 25 35 और तो 37, 375 प्लस 3x बराबर 5x, ये उधर जाएगा, ठीक है। तो एक जब 75 को किसी संख्या के 75% गलती हुई है, 75% की वैल्यू 3/4 होगी, ना कि 3/5, ठीक है। ये गलती हुई, माई फॉल्ट, आई एम सॉरी। तो ये जैसे अब ये मैंने गलती, मैं 75/100 लिखता अगर, ठीक है, तो ये 3/4 में करता, लेकिन मुझे ये याद होना चाहिए कि 3/4 ही होगा, ठीक। ये 3/4 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 300, और ये 3x और ये 4x, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट 300 आएगी, ये आंसर होगा, ठीक। अब मान लिया मेरी जगह आप यहाँ पे, मैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता और एग्जाम प्रेशर में मैंने इसको 3/5 कर दिया होता और मैं आगे बढ़ता, नहीं आता, तो मेरा ये काम है कि अब मैं इसको छोड़ दूं, इस क्वेश्चन को, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे तो ये जो गलती कर रहे हो ये आपकी गलती से दिमाग से निकल जाएगी। अब दोबारा जब आप आके इसको पढ़ोगे तो आप 75% की एक्चुअल वैल्यू 3/4 ही आपके दिमाग में आएगा। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी कि इसको बार बार कर रहे हैं और ये आप इसको 5 मान रखे हैं, तो आपका वो 5 ही आएगा। बिलीव मानिए कि आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 3-4 मिनट दोगे, अगर किस्मत अच्छी रही तो आ गया, नहीं तो आपको परेशान करके टाइम बर्बाद करेगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऐसे करना है कि तुरंत मूव करके आगे बढ़ जाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अब जैसे किसी संख्या का 20% 50 है, मतलब कोई संख्या है उसका जो 20% है वो 50 है, 20% जो है वो 50 है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 87.5% की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए और ये 2.5 हो जाएगा, ठीक। तो एक काम करो, पहले जीरो बढ़ा लो यहाँ पे,
ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। 10 बढ़ाएंगे तो 875 हो गया ये। अब काट दो इनको, अब हम इनको काट देंगे, ये कट जाएंगे। होना तो अब भी वही है, मतलब कैलकुलेशन आपका इसमें जाना फिक्स है। हाँ कैलकुलेशन होगा, तो आप कुछ नहीं, सीधे भाग करो, उसके बाद गुणा कर लेंगे। ठीक, मान लिया इसमें ये लिखा हुआ है तो ठीक है, 10 को ना बढ़ा के हम कर देते हैं सीधे 2 चौका। अब मैं इसको भी नहीं काट रहा हूँ, अगर मैं इसको काटता हूँ, इसको 2.5 लिखता हूँ तो हमारा बहुत बड़ा ये गुणा जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको काटूं और 5 से इजीली गुणा करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लूँ। ठीक, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका है ये, एक हो गया, ये एक संख्या का 20% 50 है। ठीक है, कोई संख्या है, मान लिया x है, उसका आप 20% मतलब 1/5 50 निकाल रहे हो, तो उसका 87%। तो इसका आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, फिर उसका 87.5% निकालोगे। ये भी हो सकता है 87.5% की, जिसको भिन्न वैल्यू पता है वो यहाँ पे इजिली काम कर जाएगा, वो सीधे सीधे आंसर निकाल के रख देगा। ये आपके 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपको जो गुणा भाग करनी है ये खुद से करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, जैसे 5 बटा कितना लिखा हुआ है, 50/20 लिखा हुआ है, 50/20 लिखा है, 87.5 लिखा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको घटा, 2 से गया, 2 चौको 8 और 2 तियां 6। ठीक है, एक बचा, 2 सत्ते 14 दशमलव लगा, ये तो 2 सत्ते 14 और दशमलव लगा, जीरो बढ़ जाएगा, एक बचेगा, 2 पंचे 10। अब मैं इसको 5 से गुणा कर दूंगा तो आंसर ठीक है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ मैं आपका समय किल कर रहा हूँ, जो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, आप इसको जो बचा है वो खुद से करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। ठीक, जो अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 40% 650 के 20% से 90 अधिक है। अब वही जो क्वेश्चन मैं ऊपर लगवा चुका हूँ आपसे। ठीक, जो वहां पे x और ज्यादा होता था, x कम होता था, वो यहाँ पे इन्होंने कह दिया 90 अधिक है। मतलब किसी संख्या, कोई भी संख्या है, उसका 40% 650 के 20% से 90 ज्यादा है। मतलब ये जो है, ये 650 के 20% से 90 ज्यादा है, इसका मतलब अगर हम इसमें 90 कम कर दें, ठीक, तो इसके बराबर हो जाएगी। कोई भी संख्या होगी x, उसका 40% लोगे आप, जो है वो 650 के 20% से, 650 के 20% से 90 ज्यादा है। मतलब इसमें से आप 90 घटा दो। ठीक, 90 ये ज्यादा है, ये 90 ज्यादा है, तो इसमें से अगर आप 90 घटा दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, p का 5% 10 है और q का 10% 5 है। आर पी बटा क्यू के बराबर है, तो आर का मान कुछ नहीं, जो कह रहे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं पी का 5% 10 है, तो पी का जो 5% है, ठीक है, वो बराबर 10 है। ठीक, तो पी का अगर 5% 10 है तो पी है कितनी, पी 100% कितनी है, पी का 100% हो जाएगा आपका 20 से इधर गुणा करोगे तो 20 2500, ये 200, पी 100, पी हो जाएगा आपका 200। ठीक, उसके बाद में कह रहा है क्यू जो है, क्यू का 10% क्या है, 5 है। तो अगर इसको भी क्यू का 100% आपको निकालना है तो 10 से गुणा करोगे तो क्यू का 100% आपका हो जाएगा 50। ठीक, अब ये कह रहे हैं आर जो है, आर जो है वो क्यू बटा पी है। मतलब आर जो है वो क्यू है, क्यू मतलब 50 और पी मतलब 200, तो 50 को 100, 1/4, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन ऐसा ही आपसे पूछ चुका है। बेसिक है, इसमें छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, बाकी तो लगभग सब कर ले जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि x का 50%, y के 20%, y और x का 50% y और 20 के योग के बराबर है, तो x माइनस 2y का मान क्या होगा। ठीक, मतलब x का 50% y और 20 के योग के बराबर है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि x का जो 50% है, x का 50% का मतलब 1/2, x का 1/2 जो है y और 20 के योग के बराबर है। ठीक है, बराबर y और प्लस 20, इसके योग के बराबर है। तो हमको मान निकालना है x माइनस 2y का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x, सॉरी x होगा, x बराबर 2y और प्लस का इधर से इधर इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 40। तो x माइनस 2y बराबर 40। हमको क्या चाहिए, x माइनस 2y ही चाहिए, यही हमको चाहिए जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो ये 40 हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये भी आपका यूपीएसआई 2017 का ही सवाल है। ठीक, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा स्पीड को क्योंकि वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x के 15% का 24% 10.8 है तो x का मान क्या होगा? ठीक, तो कुछ नहीं, जो कह रहे हैं वो कर देते हैं भाई साहब, जो कह रहे हैं हम वो कर देते हैं। कह रहे हैं x के 15% का 24%, मतलब कि x है जो उसके 15%, x का 15%, ठीक, का 24%, का 24%, ठीक है, बराबर 10.8 है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ठीक है, 3 पच्चे 15 और 20 पंचे 100, ठीक, और 4 से काट दो, 4 छम 24 और ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20। ठीक, तो उसके बाद 6 से काट दो, वैसे 6 त्रिक 18 छक्का 108 डायरेक्ट कट सकता है। 6 त्रिक 18 अगर मैं डायरेक्ट काटूँ तो 18 छक्का 108.6, ठीक, और ये हो जाएगा 500, ठीक, 100 इंटू एक्स की जो वैल्यू अब आपकी आएगी, ये मुड़ा होगा 500 हो जाएगा, 0.6 इंटू 500, तो ये आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, मतलब कि 300 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब ये कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज कर दे रहा हूँ, फास्ट कर दे रहा हूँ, तो ये आपको आनी चाहिए, ये आप में एक स्किल आनी चाहिए धीरे धीरे। आप छोटा छोटा करके काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी लगा देता हूँ। ठीक, तो वो आपकी भी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगर y का 8/5% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? ठीक, तो देखो इसमें थोड़ी सी बेसिक समझो आप कि जब भी हम एक्स वाई, ठीक, या फिर ए बी, ठीक है, या फिर राम श्याम, ठीक, या फिर कोई दो नंबर हो गई आपकी, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, इन दोनों का जब भी हमको प्रतिशत निकालना होगा, ठीक है, तो हम इनको भिन्न में ही निकालेंगे। पहले इनको भिन्न में लेके जाएंगे और भिन्न से प्रतिशत निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे प्रतिशत से कोई चीज़ हम भिन्न में करते हैं, जैसे 20% को हमने क्या लिखा, 1/5, तो हमको पता है कि ये जो 1 है ये 20% है और ये जो 5 है ये 100% है। मतलब भिन्न, जब हम उसको भिन्न में लेके जाते हैं तो हमें प्रतिशत निकालना बहुत ईजी है। अब जैसे कहीं 1/5 निकाल लिखा हुआ है, मान लिया ये ए है ये बी है, 1/5 लिखा हुआ है, तो अगर हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है कि जो ए है वो बी का कितने प्रतिशत है, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है ए की बटे बी, मतलब 5 गुणे 100, ठीक, तो ये 20% आ गया। तो जहां भी आपको परसेंटेज निकालनी हो वहां सीधे सीधे आप रेशियो में या फिर भिन्न में खेलने की कोशिश करिए। अब जैसे क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई का 8/5%, वाई जो वाई है, वाई का 8/5%, मतलब वाई का 8/5, तो लिखना ही है आपको। अब ये प्रतिशत है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रतिशत है, तो जब ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 जाएगा कि नहीं, ठीक, 8/5% यक्स है, बराबर क्या है, एक्स है, ये लिखा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तो करते हैं। अब तो हमें बताना क्या है, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, मतलब एक्स में से वाई की परसेंटेज निकालनी है। तो ये अगर हम इसको एक्स रेशियो वाई में लेके जाते हैं तो वाई यहाँ लेके चले हो आप, वाई अगर यहाँ आएगा तो नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा 8/500 बराबर एक्स बटे वाई। अब देखो क्वेश्चन किसकी परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, मतलब वाई की परसेंटेज निकालनी है, 500 की परसेंटेज निकालनी है, किस में से, एक्स में से, 8 इंटू 100, ठीक, यही तो अगर इसको आप काटोगे 4 से तो दूनी, और ये हो जाएगा आपका 2500 का 100, 2 से फिर काटोगे तो कितना हो जाएगा 125, नहीं 2 से काटोगे तो ये भी 250 हो जाएगा, हाँ, तो 25 × 625, मतलब 625 और एक जीरो बढ़ जाएगा प्रतिशत। इस तरह से आपका पहला आंसर होगा। मतलब मेरी बात समझो, जो मैं इस क्वेश्चन के बाद और भी क्वेश्चन आएंगे सब में आपको यही करना है कि आपको कोशिश करनी है इसका भिन्न बनाने की या रेशियो बनाने की। इसके बाद आप जो भी निकालना चाहो, किसकी प्रतिशत निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, जितना भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना है सब इसी से हो जाएगा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखते ही मेन मोटो जो आपका होगा, जो पहला उद्देश्य होगा कि आप कैसे भी करके भिन्न में उसको लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है,
ये तो अभी हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है, ठीक। 100 का 16% गुणे 8 का 100% प्लस 128 इंटू, ये बेसिक चीज है, जिसको बेसिक जानकारी होगी वो कर ले जाएगा। जैसे लिखा होगा 100 का 16%, 100 है, 100 का 16%, 16/100 इंटू 8 का 100%, 100%, 100 तो है ही, परसेंट का मतलब 1/100 लगेगा ही लगेगा, इंटू 128 बराबर कितना है 2 की पावर x। तो ये 100 से ये 100 आपका कट जाएगा, और ये 100 से आपका ये 100 कट जाएगा, बचेगा क्या 16 गुणे 8 गुणे 128 बराबर 2 की पावर x। तो इसको 2 की पावर में करना पड़ेगा। ये एक बेसिक है कि अगर दोनों तरफ की हमारे आधार बराबर है तो घात का मान वही होता है। तो ये आपका लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर, ये आपका हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा, 5 होता है कितना 32, 6 होता है 64, 7 हो जाएगा, ठीक, बराबर 2 की पावर एक्स। तो ये चूंकि बेस समान है तो आपकी घात जुड़ जाएगी, 7 3 10 4 14, मतलब 2 की पावर 14 बराबर 2 की पावर एक्स। दोनों की बेस समान है तो एक्स की वैल्यू भी आपकी समान हो जाएगी, 14 ही हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह के ये बेसिक क्वेश्चन, जैसे अब इसमें एक बेसिक और भी लगा घात वाला बेसिक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x का मान ज्ञात करें। 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% बराबर 80 का 50%। देखो ये सवाल कर सकते हो, आप भी इजीली कर सकते हो, बस इसमें दिक्कत ये आती है कि छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो उन छोटी गलतियों को अवॉइड करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और वो अवॉइड तब होगी जब आप इसको लिख के पूरा पूरा सॉल्व करोगे। जैसे हमने लिखा 60 का 20% का मतलब 1/5 हो गया, ठीक, प्लस 90 का 70% मतलब 7/10, ठीक, माइनस एक्स का 250%, 250% आप लिख लीजिए, अगर काटने में दिक्कत है, भिन्न नहीं पता है तो, बराबर 80 का 50%, 80 का 50% मतलब 1/2, ठीक। अब यहाँ जो भी आपको खेल खेलना है काटने का वो खेल लीजिए। 5 से काटोगे 12 हो जाएगा, इससे एक जीरो काट दोगे, इसका ये काट दो, और नीचे बचेगा 2, 5 से काट दिया हमने, इसको करके 40 कर दिया। अब बचा क्या हमारा, अब यहीं पे सॉल्व मत कर लो, मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर आप गलती को अवॉइड करना चाहते हो तो आप इसको लिखो जो बच रहा है। 12 बचा, प्लस का 90 नहीं 9 सत्ते 63 बचा, और माइनस का बचा आपका 5x/2 बचा, ठीक, बराबर 40 बचा। तो ये जो चीज है, ये अगर आप लिखते हो तो आपकी गलती के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब जो भी इसमें है उसको उस हिसाब से कर लो, तो हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 63 दूना 126 और माइनस का 5x बराबर का 80। आप इसको इधर ले आइए 80 को, तो ये कितना हो जाएगा 24 और 26 कितना हो जाएगा ये 50, तो ये 150 और माइनस का 80 कर दीजिए, बराबर 5x को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 5x, ये बचेगा आपका 30, कितना बचेगा, अच्छा 80 घटा रहे हो आप, तो कितना बचेगा 70, हाँ 80 एक 150 माइनस 80 करोगे 70 बचेगा, मतलब कि 70 जो है वो वैल्यू 5x के बराबर होगी। तो x आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 14, या फिर आप अगला स्टेप बढ़ा के बटे 5 करके 14 आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको लिख के सॉल्व करोगे, अगर इतना बड़ा सवाल दिखा और आपने पहली बार में ही इसको लिख के इस तरह से सॉल्व किया, हो सकता है अगर आप डायरेक्ट करते तो ये आपका 40 सेकंड लेता, और आपने लिखा तो ये आपका 1.5 मिनट ले लिया, ठीक, या फिर 2 मिनट ले लिया, लेकिन एक बार में सही तो आ गया। अगर आपने डायरेक्ट करना शुरू किया और यहाँ 40 सेकंड के चक्कर में लगे थे आप, और ये 5/2 भूल गए एक बार, तो दोबारा फिर वही करोगे आप, तब तो आपका 40 40 80 सेकंड, और फिर 40 में लगता है नहीं लगता, या फिर ये गलती करते हो। इसलिए कोशिश करो कि इसको हमें लिख के सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है कि 60% का कितना प्रतिशत 6% का कितना प्रतिशत 5% है। अब देखो ऐसे देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां लोग कराते हैं, ठीक है, कि किसकी प्रतिशत निकालनी है ये नहीं पता, किसमें से निकालनी है ये नहीं पता, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपको किन्हीं दो के उसमें प्रतिशत निकालना हो तो उनको भिन्न में लेके जाओ, ठीक, गलती के चांस कम होंगे। और भी तरीके हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीकों से आप लोग करते आए हैं और करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ये जो भिन्न वाला तरीका है ये आपको बहुत कम चांस देता है कि आपकी गलतियां हों।
तो कह रहा है 6% का कितना प्रतिशत 5 है, मतलब 5 की प्रतिशत निकालनी है। ठीक है, 6% का कितना प्रतिशत 5 है, ये भिन्न बना एक टाइप का। ठीक है, अब किसकी परसेंटेज निकालनी है आपको, 5 की परसेंटेज निकालनी है। किसमें से निकालनी है, 6% में से निकालनी है, इंटू 100। ठीक, समझ में आया, इतना समझ में आया। तो अब इसको आप कर लो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20, सॉरी 50, 3 दूनी 6, 50 दूना 100, ये हो जाएगा आपके कितना 250/3। मतलब आप इसको काटोगे तो ये आपका 83.33% आएगा। अब जो स्मार्ट लड़के हैं वो यहाँ से याद कर लेंगे कि जहाँ भी 83.33% लिखा हुआ है उसका मतलब कि वो 5/6 की वैल्यू है। मतलब आप 5/6 की जो भिन्नात्मक वैल्यू है उसी का मान प्रतिशत में 83.33 है। ये कौन करेगा, ये जो स्मार्ट बच्चे हैं वो यहीं से उसको पकड़ लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन हमारा है x का 20% y के 15% के बराबर है, यदि y का मान 260 है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर दिया है तो कर लेते हैं। जैसे x का 20% मतलब x का 1/5 y के 15% के बराबर है, y का 15%, y का 15% के बराबर है, यदि y का मान 260 है तो आप कब निकाल पाओगे, जब x y के भिन्न में इसको ले जाओगे। ठीक, तो पहले कैंसिल करते हैं, 5 20, 3 5 15, 4 5 20, ये हो जाएगा आपका x बराबर 3y/4। y को इधर ले आइए तो x/y बराबर आपका हो जाएगा 3/4। अब किसी की वैल्यू दी है 260, किसकी, y की। अगर 4 बराबर 260 है, ठीक, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर अगर 260 है तो 3 बराबर हो जाएगा 260/4 गुणे 3। 4 से आप इसको कैंसिल कर दो तो 4 छम 24, 4 पंचे 20, 65 गुणे 3 कितना हो जाएगा 60, 6 पंचे 30, 100, 60 या 180 और 5 या 15, 195। अब ये गुणा करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 5 या 15, 6 18, 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूँ क्योंकि भागूंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, वो करना नहीं चाहता मैं। लिखा है मान जो खुद के 7% से 186 अधिक है। अब कोई मान, कोई भी मान लिया कि कोई वैल्यू थी x, वो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। ठीक है, मतलब 1.86 ज्यादा है खुद के 7% से, ये वैल्यू है। ठीक, इसे क्वेश्चन कह रहा है मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है। समझ में आया, हो जाएगा खुद के वैल्यू से, खुद के 7% से 1.86 ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है तो इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा होता तो इसमें से आपको घटाना पड़ता। तो ये कह रहा है कि वो ऐसा मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, मतलब इसको आप अधिक करोगे तो इसके बराबर होगा। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं है। तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आप x को चाहे इधर ले आओ तो भी ठीक है, इसको उधर लेके जाओ, नहीं एक काम करते हैं यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7x और प्लस का हो जाएगा, इससे गुणा करोगे तो 186 हो जाएगा, बराबर इससे गुणा करोगे तो ये 100x हो जाएगा। ठीक है, हाँ 100x हो जाएगा, ये 7 आप इधर लेके जाओ, मतलब कि ये हो जाएगा आपका कितना 186, बराबर इधर घटाओगे तो ये हो जाएगा 93x। तो x बराबर हो जाएगा 186/93, 93 दूनी, मतलब x बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। ये PYQ है, इस लेवल का पूछता है, छोटा सवाल है लेकिन थोड़ी सी गलती करोगे समझने में तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। और एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, आप मुझसे पूछ लो मेरा जो सिलेक्शन रुका है वो एक क्वेश्चन से रुका है, या नॉर्मलाइजेशन का खेल जो भी हुआ, तो एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, ये आपको तब पता चलेगी जब आप सिलेक्शन के पास आके और वापस आ जाओगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। अब 250 की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। किसकी परसेंटेज निकालनी है? 250 का। 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है, किसकी निकालनी है? 700 की। और किसमें से निकालनी है? 250 में से, इंटू 100। ठीक, तो काट देते हैं, एक जीरो काट दो, 25 चौका 100, 70 चौका 280। बस इतने इजी वे में लगा के निकल जाना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं खर्चा करना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेटिव है। जैसे पहले मैं ऊपर एक टाइप का कुछ बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, तो वैसे ये भी है। देख लो, ये पूछ चुका है आपके दिसंबर में, जो 2017 पेपर हुआ था, इस लेवल पे गया था मैथ कैलकुलेशन में। अब ये कैलकुलेशन को फोकस कर रहा है। मतलब अगर आप इसको सोचो कि हम डायरेक्ट ये 20% लिखा है 1/5 से सॉल्व कर ले, तो नहीं हो सकता। मतलब आपको आना ही चाहिए अच्छे से सॉल्यूशन। आपकी जो मैथ है, एक्चुअल जो मैथ कैलकुलेशन है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे कह रहा है 2445 का 184%। और 184 की भिन्नताओं के लिए तो हमें पता नहीं है, तो हमें ऑब्वियस सी बात 184/100 लिखेंगे। माइनस 2600 का 172%। ठीक, और प्लस फिर इसी में आगे कह रहा है कि प्लस 2075 का 84%। सीधे बराबर आपसे पूछा है, कहीं कोई एक्स नहीं है। मतलब हार्ड कोर मैथमेटिक्स आपसे वो चाहता है कि आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसका केवल ये मतलब है। अब जो स्मार्ट लोग हैं इसमें, ठीक है, जो स्मार्ट हैं वो क्या करेंगे कि अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। और जो बस केवल उन्होंने, हाँ, बस मैथमेटिक्स सीखी है, वो यहाँ पे अपना काटम कटाई शुरू कर देंगे, पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश कर देंगे, पूरा लेंदी कैलकुलेशन वो लेके जाएगा। जो स्मार्ट है उनको पता है कि हर जगह बटे में 100 है, मतलब पूरी हर जो है, जो डिनोमिनेटर है वो सबका 100 है, तो हमें ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर बस अपना गुणा भाग का खेल करके आगे बढ़ते चले जाना है। सो 2445 इंटू 184 माइनस 2600 इंटू 172 और प्लस का 2075 गुणे 84। ठीक, तो एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, गुणा करो इससे और लेके चले आओ। एक तरीका ये है, देख लेते हैं हम क्या क्या कॉमन है। ठीक, तो जैसे 5 तो इसमें कॉमन है, इस वाले में मुझे लग रहा है 5 सब में कॉमन है, ठीक है, 4 इन सब में कॉमन है। तो इससे क्या होगा कि हमारी थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो हम इसमें 5 कॉमन लेते हैं और 4 भी कॉमन लेते हैं। ठीक, तो 5 और 4 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा आपका? 5 चौको 20, 5 कॉमन ले रहे हैं इसमें, 5 चौको 20, 4 बचेगा, ठीक है 4 बचेगा, तो 5 8 40 और 5 9 45, इसमें 4 कॉमन लिया है तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 2 बचेगा, 4 6 24। अब ये गुणा थोड़ा आसान हो गया, ठीक। माइनस इसमें 5 कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 55 25, हाँ 55 25, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, इसमें 4 कॉमन लिया, 4 चौको 16 और 4 तियां 12, ठीक, प्लस इसमें 5 कॉमन लिया तो 5 चौको 20 और 15 पचे 75, और इसमें 4 कॉमन लिया है तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 चौक 84 बटे 100। ठीक, तो ये 5 चौक 20 से काट देंगे हम, 5 हो जाएगा ये। अब इसमें आप कुछ नहीं काट सकते, तो 5 से आपको भाग करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपको गुणा करना पड़ेगा। अब 46 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो एक एक करके करना तो है ही है। जैसे आप 489 को 46 से गुणा करोगे, फिर उसमें से 43 520 को 43 से करोगे, 21 से इसको करोगे, तब आपका जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं गुणा। जैसे कितना है? 415, ठीक। तो अगर गुणा करेंगे यहाँ पे तो 489 कितना होगा हमारा? 489 को आप 46 से गुणा करिए, ठीक, तो कितना होगा? 6 36, ये 89 है, तो ये हो जाएगा 6 9 54 5 और 6 8 48 और 5 53, फिर 5 और 6 चौको 24 और 5 29, तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 4 8 32 और 3 35 और 4 चौक 16 और 3 19, ठीक। तो ये इतना आएगा, 4 6 3 9 और 5, ये कितना था? 9 था ना, हाँ, तो 9 5 14 और 9 2 11 1 12 1 2, ये इतना आएगा 22,494, ठीक। ये कट चुका है, ये हो जाएगा 22,494, माइनस करोगे आप 43 दूना 86, जीरो लग जाएगा, 43 दूना 86, था 8 है हासिल,
और 40 पंचे 200 होता है, 5 या 15 होता है। ठीक है, तो 215 ही हो जाएगा, 215 वाट। कितना हो जाएगा, 215 वाट 223, 223 ये आपका हो जाएगा 2260। और फिर प्लस करोगे 21 पंचे 105 और 21 एकम 21 और 10 31 हासिल 3 और 21 चौक 84 होती है 87। ये इतना हो जाएगा, बटे आपका 5 बचेगा। ठीक है, तो इनसे आप नहीं भाग सकते, इनको सॉल्व करना है। अब जब इनको आप लिख के करोगे तभी आपका आंसर सही से आने वाला है, अन्यथा आप गलती करोगे। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं इसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन की वजह से जो 2017 के एसआई की जो मैथ की कट ऑफ थी, मतलब मैथ में बहुत लड़कों को फेल कर रखा था उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि संख्या ये इसका कितना प्रतिशत है, तो इसकी परसेंटेज निकालनी है आपको। ठीक है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है और जिसमें से निकालनी है, तो हमको निकालनी है 7 स्क्वायर प्लस 1 की प्रतिशत, किसमें से 2 पावर 3 प्लस 5 से इंटू 100। ठीक, ये 7 7 49 एक 50 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 50 25 पंचे 125 और 8 कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अच्छा ये गुणा है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है। तो 125 गुणे 8 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 800 25 अट्ठे 200 1000, सीधे सीधे 1000 हो जाएगा इंटू 100। कैलकुलेशन आप, मैं थोड़ा आगे बढ़ जा रहा हूँ जल्दी से करके, तो उस पर ध्यान दो कि मैं कैसे कर रहा हूँ और उसको खुद से कैलकुलेट करो। ठीक, तो ये तीनों जीरो काट दो यहाँ से, बचेगा आपका 5% आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है 240 का 8% का 4% बराबर x का 7%, तो x का मान है, ये आप आई थिंक कर लोगे। ठीक है, बेसिक है और ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 25% 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो x का मान। ठीक है, तो जैसे फास्ट वे में करना है, तो x का 25% मतलब x का 1/4 जो है वो 25,000 के 1 2 3 के 20% मतलब 1/5 के 30% मतलब 3/10 और के 15% मतलब कि 15 बटा, उसको आप कर सकते हो 3/20, अगर आपको डायरेक्ट ये चीज़ें आती हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से काट दोगे ये 5 और ये 2 जीरो काट दो। ठीक है, बचा 50 आपका और 3 त्रिक 9। ठीक है, तो 9 बचे 45 और तो कुछ बच नहीं रहा, 2 बच रहा है। हाँ, तो 2 बच रहा है तो 2 भी काटो, तो ये हो जाएगा 2 से काटोगे तो ये 25 हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 25 नौया कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25 नौया 225 और गुणे 4, तो 4 दूनी 8 और 25 का 100 900, ये 900 आपका आंसर हो जाएगा। और इतना बड़ा सवाल है तो। ठीक, आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है अपना, जैसे माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, माहिम द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 126 अंक उसको मिले हैं और किसमें से 175 में से मिले हैं, प्रतिशत लगाना है तो इनको 100 कर देना है, बस इतनी सी बात है। ठीक, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, कह रहे हैं 35 का 12% होगा, तो 35 का 12% निकालने में क्या है, 35 लिखा और 12% लिख दिया, 12/100। अब देखो स्मार्टली तो मैं इसको ये नहीं कि 3 से 25 कर दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे 12 को 35 से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि 100 हमको नीचे मिल गया। अब 100 हमको बता देगा कि कैसे हमारा मतलब पॉइंट लगाना है, तो 12 पंचे 60 जीरो हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42। ठीक, 100 है हमारे पास तो 2 के बाद 10 लग जाएगा यहाँ पे, तो 4.2 हमारा आंसर हो जाएगा। बस स्मार्टली आपको बस सॉल्व करना है, ये तरीके आप पकड़ो कि इसको ऐसे करना है। जैसे 360 का 30% माइनस 280 का 10% का और 800 का कितना परसेंट, तो यहाँ पे एक्स वाला क्वेश्चन यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, 9 का लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 928 का 35.5। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो अब इसमें हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम कुछ नहीं, जो हमारे पास हमारा बेसिक है वही काम आएगा। जैसे लिखा है 35.6%, तो प्रतिशत हमने हटाया, नीचे 100 लिखा, अब इस पॉइंट को हटाएंगे और इंटू 10 कर देंगे, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो, अब या तो आप 10 को हटा के कर लो और या तो सीधे गुणा कर लो। मैं तो यही कहूंगा कि सीधे 928 और 356 का गुणा करके, आप ये गुणा ही करवाना चाह रहा है आपसे, 1000 नीचे लिखा है उतना काम पॉइंट लगा देंगे, तो इसको कुछ नहीं करना, 928 और 356 का आप गुणा कर लो, या जिनको ये वाला मेथड आता है इंटू 356 वो डायरेक्ट कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन ये सब जब बहुत प्रैक्टिस रहेगी तब काम आएगा,
काम यही आता है, तो इसी से करके आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। ठीक है, क्या लिखा है 40 के वर्ग के 40% का। ठीक है, तो 40 का वर्ग वर्ग हमको पता है 1600 होता है, इसका 40% 2/5 और इसका चौथाई निकालना है, का 1/4 निकालना है। ठीक, तो 4 चौको 16, 5 8 40, 80 दूना 160। क्या दिक्कत है इसमें? 5 सेकंड का क्वेश्चन है और पूछा गया है यूपी पुलिस की 2018 की शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब देखो इनमें थोड़ा सा बेसिक बस ध्यान देना रहता है कि इसमें गलतियां हो सकती हैं, इधर हो सकती हैं कि आपने घंटा ले लिया और मिनट को उसमें घंटे में कन्वर्ट नहीं किया। जैसे कि घंटे की बात कर रहे हैं, हमें परसेंटेज किसमें से निकालनी है? घंटे से। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड हो गए। तो हमें 3600 में से इसकी परसेंटेज निकालनी है। और 8 मिनट में 8 × 48 मतलब कि 480 और 486 आपके सेकंड हो गए। इनटू 100 करोगे, इसको आप काट के इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। ये 18 हो जाएगा और ये काट लो 2 दूनी 4 और 43। अब 8 से काट दो तो 8 एक कम जाएगा और 6 हो जाएगा, तो 8 18 × 54। हाँ, 18 × 54 एक ही ऑप्शन है इसमें 13.50 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या है? ठीक, अब जैसे 2017 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएसआई में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, मतलब कोई संख्या x है, इसका 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, किसी अन्य संख्या y का 1/3 है। ठीक है, और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है, मतलब एक तो ये कंडीशन दी हुई है आपको, फर्स्ट कंडीशन है ये। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा x/y बराबर हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा 5/3। और एक कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, मतलब कि जो x माइनस वाई है उसका अंतर कितना है? 7 है। x माइनस वाई बराबर 7 है। एक कंडीशन ये है हमारे पास। तो एक इक्वेशन हमारा ये है और एक इक्वेशन हमारा ये है कि 3x बराबर 5y। ठीक, तो उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5/3y। तो x की वैल्यू यहाँ से ले लो, तो ये हो जाएगी 5/3y और माइनस वाई बराबर 7। तो इसको गुणा करोगे आप, कितना हो जाएगा 5y और 3 में से 2y बचेगा ये, और 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा ये। ठीक, तो y बराबर आपका हो जाएगा ये कितना 10.5। और आप x निकालो यहाँ से, किसी में भी रख के निकाल लो x। तो y की वैल्यू अगर ये है तो ठीक है, इसमें रखोगे तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 10×5 = 50, मतलब 5×10.5। तो यहाँ से आपको x चाहिए, तो x निकाल लो, 35 × 105 होता है, 35 3.5। तो ये हो जाएगा आपका 35 पंचे कितना होगा 50 25 5 15 2 17 175। अब इसका और इसका 10.5 इंटू 17.5 का जो भी गुणा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक संख्या का 50% इस संख्या के 1/3 है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है, इनकी संख्याओं का गुणनफल आपको निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो सकता है कोई चीज़ मैं इधर उधर लिख दूँ तो उसके लिए सॉरी, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 1:30 पौने 2 बज रहे हैं। और ठीक है, इस सब क्या ही बताना, वैसे कोशिश है कि गलती ना हो, अगर हो जाती है तो थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक, जैसे लिखा हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। ठीक है, तो मान लिया कि कोई बड़ी संख्या रही होगी, माना x रही होगी।
थोड़ी देर के लिए मान लिया कोई बड़ी संख्या हमारी जो थी वो x थी। अब ये कह रहे दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60%, अगर छोटी संख्या 10 दी हुई है तो ठीक है, मतलब कि x से अगर हम 10 बड़ी से छोटी घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या का 60% है, मतलब कि x का 60% है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो बड़ी संख्या याद करें तो मतलब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इनको हमने काट दिया, ये हो जाएगा आपका 10x, अब माइनस का 100 बराबर का 6x, इधर आ जाएगा 4x बराबर 100 इधर चला जाएगा, तो x बराबर आपका 25 आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इमारत में केवल 2 BHK बेडरूम, हॉल, किचन, ठीक है, और 3 BHK फ्लैट है, मतलब एक कोई बड़ी सी इमारत है उसमें 2 BHK और 3 BHK टाइप के 2 फ्लैट हैं जिनको मिलाकर, ठीक है, जिनको मिलाकर कुल 160 फ्लैट हैं, मतलब पूरी बिल्डिंग में कुल 160 फ्लैट हैं। अगर उस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK हैं तो 2 BHK फ्लैटों की संख्या, तो अगर 2 ही फ्लैट हैं, एक तो हमको पता है एक 3 BHK है और जो दूसरा है वो 2 BHK है। तो अब ये जो अगर उस इमारत में 45% 3 BHK, तो अगर 45% 3 BHK हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 55% 2 BHK होंगे और कुल 160 ही फ्लैट है, मतलब 160 का 55% जो है वो 2 BHK फ्लैट है। ठीक, और उन्हीं की हमको संख्या निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा 10 है, काट दो, तो 11 पचे 55, 2 पंचे 10, 2 से काटोगे 8, तो 11 अट्ठे 88 आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है, यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, ठीक है, यदि इन संख्याओं के क्या लिखना है, इन संख्याओं के योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा। अब ये 2017 के मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो जो 2017 यूपीएसआई के मैथ के क्वेश्चन है उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसने पुट किए हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल उसने उसमें पुट करके रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा उसमें 1-2 स्टेप और बढ़ा दिया, जैसे तो दूसरी संख्या निकालो पहले आप, उसके बाद उसका भी 2/5वां हिस्सा निकालो, मतलब थोड़ा बढ़ा दिया क्वेश्चन को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समय है आपके पास एग्जाम में। तो जैसे है एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है, मतलब दो संख्याएं, ठीक, दो संख्याएं हैं, कोई संख्या x है उसका 70% मतलब कि 7/10 और दूसरी जो है y है उसका 30% मतलब कि 3/10, इनका योग कितना है 360 है। ठीक, तो ये 10 अगर हम इनको नीचे एक्चुअली ये इक्वल है तो इधर हम कर सकते हैं इनको, ये जगह 7x प्लस 3y ये बराबर 360 और एक 0 10 वाला बढ़ जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंडली ये कह रहे हैं यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% मतलब x और y का 20% मतलब कि 1/5 बराबर 160 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा 16 पंचे 80 800, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है तो हमें चाहिए कौन सी संख्या, हमें जो चाहिए हम वही डायरेक्ट निकालते हैं, हमें दूसरी संख्या चाहिए मतलब y चाहिए, तो हम y को बराबर करते हैं, तो y को बराबर करने के लिए हम इस इक्वेशन में 3 से गुणा कर देंगे, सॉरी y को हमें बराबर करना है मतलब y की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को काटते हैं ताकि हमें y मिल जाए, तो यहाँ पे 7 से गुणा करते हैं। ठीक, तो 7 से गुणा कर दो तो ये इंटू 7 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। अब ये 7 से जब गुणा हो जाएगा तो ये तो पूरा 7x से 7x कट जाएगा, 3y में से 7y जब आप घटाएंगे इसको तो बचेगा माइनस का 4y। ठीक, क्योंकि आप ज्यादा कम में से ज्यादा वो घटा रहे हैं, माइनस का 4y बराबर ये 3600 ये 5600, तो ये बचेगा आपका कितना माइनस का 2000। ठीक, तो y बराबर यहाँ से सीधे आपको मिल जाएगा 4 पंचे 20 500, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये आंसर लगा के हम बढ़ सकते हैं आगे, देखो मैंने भी कहते हैं कि ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम एग्जाम में ऐसा करके बढ़ सकते थे, उसने फिर कहा दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा, मतलब जो दूसरी संख्या आपका आई है 500 आई, इसका 2/5वां हिस्सा हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 से काटोगे 100 और हमको मिलेगा एग्जैक्ट आंसर 200। तो ऐसे नंबर ऑफ लड़के होंगे
जो इस चीज में कंफ्यूज होके आंसर को गलत करके आए होंगे। ये गलत है, ये ह्यूमन एरर है, ठीक है, ये सही है। 500 नहीं लगाना, उसने 500 दे भी रखा है, ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि केरल का जो मतलब कर्नाटक का जो सिल्क उत्पादन है केरल के उत्पादन से 100% अधिक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि केरल का उत्पादन जो है कर्नाटक का उत्पादन और केरल का उत्पादन, ये दो चीजें हमारे पास हैं, ठीक। तो जो कर्नाटक का सिल्क उत्पादन है केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। मतलब अगर ये केरल का 100% है उत्पादन, 100 उत्पादन है, तो इससे 100% मतलब 100 का 100% 100 होगा। इससे 100 अधिक मतलब कर्नाटक का 200 है, ठीक, समझ में आ रहा है। इससे 100% अधिक है ये तो बेसिक चीज पता ही होगी। अब कह रहा है केरल के आधे सिल्क उत्पादन, मतलब केरल का अगर हम आधा सिल्क उत्पादन, इसका मतलब 50 की परसेंटेज निकालना चाहें कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के रूप में दर्शाइए। तो 50 की परसेंटेज अगर हम 200 के रूप में निकालना चाह रहे हैं, थोड़े 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 25, और यही आपका आंसर है 25%, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये बस पीवाईक्यू आपको एक कहीं ना कहीं आइडिया देके जाएगा कि ऐसे सवाल आते हैं और सवालों को हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इसमें से 10% पुरुष है, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। अब देखो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन टाइप में बन जा रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कंपनी में कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है, तो दो ही टाइप के लोग हैं यहाँ पे, एक पुरुष एक महिला, ठीक है। तो कह रहा है कि 20% पुरुष हो गए और महिला कितनी हो गई 80%, ठीक। 20% पुरुष हो गए मतलब 20 पुरुष हो गए और महिला 80 हो गई। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, तो हम ये नहीं, यहाँ पे कोई कंडीशन है कि एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, सीधे उसने कह दिया कि 70% लोग विवाहित हैं। अब इस 100 में आपने सबको 100 माना था और इस 100 में 70% लोग विवाहित हैं, ठीक है, कह रहा है और इनमें से 10% पुरुष हैं। तो इसमें से 10%, इस 70% में से 10% पुरुष हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका 10% कितना 7, तो 7 पुरुष विवाहित हैं, ठीक है, 7 पुरुष जो है वो क्या है विवाहित हैं। अब क्या कह रहा है, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित पुरुष, ठीक है। तो पुरुष कर्मचारी आपके पास 20 ही तो हैं, उसमें से 7 विवाहित हुए, तो 13 अविवाहित हो गए। 13 अविवाहित हो गए तो 13/20 उड़े 100, 20 पंचे 100, 13 पचे 65%, ये होगा आंसर, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वो ही संख्या है, वह संख्या कौन सी है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आप x मान के कर लो। एक अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट होना चाह रहे हो, जैसे ये एक संख्या के 60% में, तो मान लो कोई संख्या है उसका 60%, पहले तो भिन्न, जैसे हमें पता है 60% की वैल्यू क्या है 2/5। अब ये जो है ये 100% है और इसका मतलब ये है ये 60% है, ठीक, ये 100% है। कह रहा है ये एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए, मतलब कोई संख्या थी, मतलब 5x थी, तो इसका 60%, मैं कह रहा हूँ कि जो 2x इसका 60% 2x है, इसको जब मैं 120 में जोड़ता हूँ तो परिणाम में हमको 5x मिलता है, यही तो है। मतलब कि 120 बराबर कितना हो जाएगा ये, इधर से करोगे तो ये 3x हो जाएगा और x बराबर यहाँ से आ जाएगा 40, कितना है x बराबर 40। तो जो हमारी संख्या थी वो क्या थी 5x थी, 5x हमारी संख्या थी, x हमारा 40 है, तो 5 × 40 बराबर 200 आपका आंसर होगा। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, आप कह दो कि नहीं मैं मानता हूँ, मैं वैसे नहीं, मैं स्मार्ट वे से नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ दे, कोई संख्या x थी उसके 60% को हमने 120 में जोड़ा तो हमको वही संख्या मिल गई, कौन सी x, ठीक, हो जाएगा 2 3, तो ये हो जाएगा
5। अब यहाँ से आप करोगे 3x और प्लस 12 पंचे 60, 600 और बराबर का 5x। ठीक, तो 5x इधर जाएगा, 12 पंचे 60, 700 सही। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x आपका इधर आएगा 3x बराबर 600, 3x बराबर 600, तो x बराबर आपका 200। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली। ठीक, तो एक जिले में कुल नागरिक, मान लिया कुल नागरिक कितने थे, 100 थे। ठीक है, कुल नागरिक 100 थे। अब इसमें से 10% अपराधी हो गए, 10% को अपराध की सजा मिली, ये अपराधी है। तो obvious सी बात है 90% वैसे रहेंगे, वैसे रहने से कोई मतलब नहीं। परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। ठीक, अगर तो क्या पूछा, नागरिकों में कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं, तो इसका 20%। ठीक है, इसका 20%, किसका, 10 का 20% बच गए, मतलब केवल 8% लोग अपराधी हैं। 2%, 10 का 20% अपराधी नहीं है। तो अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो अब ये जो है, ये कह रहा है परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच निकलते हैं। तो 20% बच निकल गए, तो बचे कितने, 80% अपराधी बचे। ठीक, तो ये जो 8 है, ये जो आपका 8 है यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके जो आया, ये जो 10% आया, ये आपके 80% की वैल्यू, क्योंकि 20% तो निकल चुके हैं। ठीक, ये 10 जो आया, ये 80% की वैल्यू आई। तो 100% आप यहाँ से निकाल लो। अगर 80% 10 है, तो 100% आपका क्या हो जाएगा, जिसको पता है कि मतलब 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5, वो डायरेक्ट 12.5 लगा देगा, 12.5 उसका आंसर हो जाएगा। नहीं पता है तो आप एक स्टेप और बढ़ के 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। ठीक है, अब कोई संख्या है, उसका 50% XY मान के लगा सकते हो। ठीक, पूछा क्या, दोनों संख्याओं के योग का मान पूछा है। अब यहाँ योग ना पूछ के अगर संख्या अलग अलग पूछा होता तो हम इसमें और तरीका लगा सकते थे, बाई ऑप्शन जाते, लेकिन नहीं। जैसे कह रहा है एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। मतलब कोई संख्या है, मान लिया x है, उसका 50% मतलब कि 1/2 दूसरी संख्या के 40% से, दूसरी संख्या के 40% से, जो दूसरी संख्या y है उसके 40% से एक जाता है, मतलब ये वाला हिस्सा जाता है, तो आप इसको कम करेंगे, ये वाला हिस्सा ज्यादा है, मतलब एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है, तो आप या तो इसको कम करिए और या तो इसको बढ़ाइए। ठीक, तो एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा कि ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/2 इज इक्वल्स टू 2y, क्योंकि 40% है ना, हाँ 2y/5 और प्लस 5 कर दो यहाँ पे। ठीक, गुणा करोगे तो 5x बराबर ये हो जाएगा 4y और प्लस 5 दूनी 10। ठीक, हाँ यही बनेगा, तो ये हो जाएगा, एक इक्वेशन आपका हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 10। और अगर मूल संख्या के बीच अंतर तुम्हें दिया है 10, मतलब कि x माइनस वाई बराबर 10 दिया है। ठीक, तो इन दोनों में अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड से आप आराम से निकाल के उनका योग निकाल सकते हो। बड़ा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ये भी 2017 के यूपीएसआई का ही सवाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अपना, ये 40 के वर्ग वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वाले विकल्प को चुनना चाहिए। जैसे कोई आपसे काम करवाना चाह रहा है और उसने आपका इंटरव्यू लिया और आपको 2 ऑप्शन दिए कि हर तिमाही में वेतन आपका 10% की वृद्धि करेंगे, और आगे कह रहा है हर साल वेतन में 40% की वृद्धि करेंगे। तो आपको पता है 1 ईयर में 4 तिमाही होती है। ठीक, तो 4 तिमाही होती है, तो वैसे तो आप जब इसको लगाओगे तो कहोगे यार 4 तिमाही होती है, एक बार में 10 बढ़ा रहा है, तो 4 गुणे 10 तो बराबर 10 चौक 40। तो मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज है, दोनों समान है, इसको लगा के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, ये जो है ये हर तिमाही में वृद्धि हो रही है,
मतलब जैसे कैसे है ये कि पहले 100 था, अब 10% बढ़ा तो अब 110 हो गया, ठीक है। फिर इस पे 10% बढ़ा तो 121 हो गया, फिर इस पे 10% बढ़ा तो वो 1300 मतलब हाँ 133.1 हो गया, ठीक। अब इस पे 10% बढ़ा तो ये 146 हो गया 1 पॉइंट में, ठीक है। मतलब कि इतना बढ़ेगा, 46.1 बढ़ेगा, ठीक। तो कहाँ 40% और कहाँ 46.1%। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। मतलब पहले वाले में आपको फायदा है, तो अगर आप चूज करोगे कि मैं हर तिमाही 10% की वृद्धि लूंगा तो वहां आपको ज्यादा सैलरी मिलने वाली है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये काइंड अप करना चाहिए मुझे लग रहा है। बाकी क्वेश्चन आपको जो भी 60-65 क्वेश्चन है मैं आगे करवाना चाहूंगा, ठीक। ये करवा दे, नहीं मन नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत लेट हो गया, यहीं खत्म करते हैं, ठीक। तो ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे कल वाली सीरीज में, जो पार्ट 2 आएगा उसमें पूरा खत्म कर देंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।